प्यारे बच्चों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की जो आरबीएससी की नई बुक आई है उसका लेसन 2 है लेट्स गो होम, यानी कि चलो घर चलते हैं। इस पार्ट को हम सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी में अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद इसकी जो क्वेश्चन है उसको हम अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो अगर पार्ट समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन लिखने में या उसका आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं क्लास। आपको दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही होगी, ये दिख रही हैं बच्चे हैं जो स्कूल से घर पर आ रहे हैं और पास में झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। सीन नंबर 1 है आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद सर क्लास इज़ ओवर, चिल्ड्रन गो होम क्विकली, दे लाउड लुक हैवी। इस पैराग्राफ को हम सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो हिंदी अर्थ होता है उसको मैं बताऊंगा। रवि यस सर, माई मॉम मेड खिचड़ी टुडे। उसके बाद जो मीना है वो बोलती हैं एंड पकौड़े एंड माई होम। उसके बाद चेतन बोलता है कम ऑन लेट्स रेस टू द गेट। उसके बाद सीता बोलती हैं सीता वेट लुक एट द स्काई। अब इस पैराग्राफ को हम हिंदी में समझते हैं बच्चों कि सर बोलते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है, बच्चों जल्दी घर जाओ और बादल घने लग रहे हैं। तो रवि बोलता है कि हाँ सर, आज मेरी मम्मी ने खिचड़ी बनाई है। उसके बाद जो मीना है वो बोलती हैं और मेरे घर पर पकोड़े बने हैं। चेतन चलो गेट की तरफ दौड़ते हैं। सीता कहती हैं रुको, आसमान की तरफ देखो। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो बच्चे हैं वो घर की तरफ भाग रहे हैं और बादल है जो उसकी तरफ आ रहे हैं, यानी कि बारिश होने वाली है। अब अगला पैराग्राफ है, इसमें एक इमेज भी है। इसमें सीन नंबर 2 है ब्लैक क्लाउड, यानी कि काले बादल। सीता कहती हैं द स्काई इज़ फुल ऑफ ब्लैक, यानी जो बादल हैं वो बिल्कुल ही काले हो गए हैं। चेतन कहता है देर आर मूविंग फास्ट लाइक देयर इन ए हरी। उसके बाद जो मीना कहती हैं इट लुक लाइक ए स्ट्रॉन्ग वेरी अप्रोच। आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, पहले इसको पूरा करते हैं। रवि माई ग्रांडमा इसमें वेन क्लाउड टर्न ब्लैक लाइक दिस हैवी रन फॉलोज। सीता कहती है लेट्स गो क्विकली, आई डोंट वांट टू गेट स्ट्रोक। अब बच्चों इसको हिंदी में समझते हैं क्या होता है कि सीता सीता को मैंने बताया था कि आकाश काले बादल से भरा है, ये बोलती हैं। उसके बाद चेतन बोलता है कि वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि वे जल्दी में हो। और मीना कहती हैं ऐसा लग रहा है कि तूफान आने वाला है। और रवि बोलता है उसके बाद कि मेरी दादी कहती हैं कि जब बादल इस तरह काले हो जाते हैं तो बारिश होती हैं। तो इसके बाद सीता बोलती हैं चलो जल्दी चलें, हमें फंसना नहीं चाहती, यानी कि बारिश आ जाएगी तो हम घर पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से दौड़कर घर पे जाना है। आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। उसके बाद सीन नंबर 3 द फ्लोड। इसमें बोलते हैं चेतन ओहो ओ नो द रोड इज अंडर वाटर। मीना कहती हैं द फील्ड्स टू देयर वाटर एवरीवेयर। रवि कहता है दिस wasn't here 5 minutes ago। पहले आ जाते हैं सीता what do we do now। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं बच्चों। जो चित्र है वो बाढ़ का चित्र है। इसमें चेतन कहता है अरे नहीं, सड़क पानी में डूब गई हैं, हमें नहीं दिख रही है सड़क और गड्ढा भी नहीं दिख रहे हैं। मीना कहती है खेत भी हर जगह पानी में है। फील्ड किसको बोलते हैं? खेत को बोलते हैं। फिर रवि बोलता है कि 5 मिनट पहले यहाँ नहीं था, यानी कि पानी पहले यहाँ पर नहीं था, अब पानी आ गए हैं और तेज़ बारिश हो रही है। उसके बाद सीता हैं कहती हैं अब हम क्या करें कि घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके बाद अगला पेज है बच्चों सीन नंबर 4, जिसमें फर्स्ट ट्राई द बास्केट। मीना कहती है लुक देयर ए बिग बास्केट। उसके बाद चेतन बोलता है मे बी वी कैन यूज़ इट लाइक ए बोट। रवि बोलता है लेट्स ट्राई गेट इन स्लो द सीट द बास्केट स्टार्ट सिंकिंग।
सीता बोलती है इट्स गोइंग डाउन, माई फीट आर वेट। उसके बाद मीना बोलती हैं जंप आउट क्विकली। चेतन इट्स टू हैवी, द वाटर कम इन। तो वापिस रवि बोलता है सो बास्केट स्किन। अब इसको पैराग्राफ को हमें हिंदी में समझेंगे। आप देखना है बच्चों, अच्छी तरीके से समझाऊंगा और वीडियो को पूरा देखना है और लाइक जरूर कर देना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। उस पैराग्राफ में बच्चों मीना कहती है कि वहाँ देखो एक बड़ी टोकरी, बास्केट किसको बोलते हैं, टोकरी को बोलते हैं। चेतन बोलता है शायद हम इसका उपयोग नाव की तरह कर सकते हैं। अभी मैंने जो बोट वर्ड आपको सुनने में आया होगा वो नाव को बोलते हैं। रवि कहता है चलो चलो कोशिश करते हैं, यानी कि लेट्स ट्राई। धीरे से अंदर आओ। वे बैठते हैं, टोकरी डूबने लगती है, यानी कि पानी में डूबने लग जाती है, जिससे बच्चे भी डरने लग जाते हैं। फिर सीता कहती है नीचे जा रहा है, मेरे पैर गीले हो गए हैं। मीना कहती है जल्दी से बाहर निकलो, बाहर कूदो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। चेतन यह बहुत भारी है, पानी अंदर आ गया है। तो रवि कहता है टोकरियाँ डूब जाती हैं, इसमें नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये नाव थोड़ी है जो नहीं डूबेगी। उसके बाद अगला पैराग्राफ है ये 5वां, द लॉन्ग्स। आपको जो दिख रहा होगा बच्चों, ये वाली इमेज फोटो दिख रही होगी, इसमें जो चेतन है वो बोलता है कि वेट, लुक एट देज लॉन्ग्स बाय द ट्री। उसके बाद सीता कहती हैं देर आर फ्लोटिंग। मीना बोलती है मीना दैट्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ वुड। रवि बोलता है वुड किसको बोलते हैं, लकड़ी को बोलते हैं। रवि बोलता है वुड फ्लोट्स राइट, यानी कि लकड़ी सही रहेगी। चेतन लेट्स टाई देम एंड मेक ए रेट। तो मीना कहती है आई हैव ए रोप इन माई बैग, लेट्स बिल्ड इट। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरीके से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने दोनों तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसमें जो दृश्य 5 नंबर था, लकड़ियाँ। चेतन बोलता था कि रुको, पेड़ के पास उन लकड़ियों को देखो। सीता बोलती हैं वे तैर रहे हैं, यानी कि जो लकड़ियाँ हैं वो तैरती हैं, जो भारी चीज़ होती है वो नहीं तैरती है पानी में। तो मीना बोलती हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लकड़ी से बने हैं। फिर रवि बोलता है लकड़ी तैरती है ना। तो चेतन बोलता है चलो इन्हें बांधकर एक बड़ा बेड़ा बनाते हैं, एक कट्टा बनाते हैं। तो मीना बोलती है मेरे बैग में एक रस्सी है, चलो इसे बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सीन नंबर 5 का। अब हम आगे चलते हैं सीन नंबर 6 वाला। सीन नंबर 6 है बच्चों द बोट, यानी कि बच्चे हैं जो बोट की जैसे कि लकड़े के गट्टे पर बैठकर पानी पर निकल रहे हैं। रवि दिस लॉन्ग गोज हियर। चेतन बोलता है टाई इट टाइट ऑन बोट एंड्स। सीता बोलती है इज इट स्ट्रॉन्ग इंच। तो मीना बोलती है लेट्स फाइंड आउट, वन बाय वन गेट वन, दे क्लाइम इन स्लो। तो रवि कहता है इट फ्लोट्स, वी डिड इट। चेतन बोलता है कि वी मेड ए राफ्ट। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं बच्चों कि नाव, यानी कि रवि ये लॉन्ग यहाँ है। चेतन बोलता है इसे दोनों तरफ से कसकर बांधो। सीता कहती है क्या यह पर्याप्त मजबूत है, यानी कि मजबूत है, क्या हम डूबेंगे नहीं इससे। तो मीना कहती हैं चलो पता करते हैं। एक एक करके चढ़ते हैं, वे धीरे धीरे चढ़ते हैं। रवि ये तैरता है, हमने कर दिखाया। और चेतन हमने एक बेड़ा बनाया, यानी कि बेड़ा है जो नाव की तरह बना लिया है। अब इसका अगला पेज है बच्चों इस लेसन का, सीन नंबर 7 हेल्पिंग द विलेजर्स, यानी कि आपको दिख रहा होगा यह, जिसमें जो बच्चे हैं वो एक लकड़े की नाव बनाते हैं और गांव वालों की मदद करते हैं इसमें। सीता लुक देखो, देर आर पीपल ट्रुक ऑन द अदर साइड, यानी कि वो उधर देखो जो गांव के लोग हैं वो
छत पर बैठे हुए हैं। मीना लेट्स गो टू देम। चेतन दे यू कैन कम विथ यूज। विलेजर्स वन बोलता है कि थैंक यू गॉडनेस ए रेट। विलेजर्स टू बोलते हैं एंड चिल्ड्रन मेड इट। तो रवि बोलता है यस इट इज़ सेफ सीट स्लो। सीता वेयर द रेस्क्यू टीम टुडे। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं बच्चों। इस सीन का हिंदी में अर्थ होगा ग्रामीणों की मदद यानी गांव वालों की मदद। जिसमें सीता कहती है देखो दूसरी तरफ लोग फंसे हुए हैं। तो मीना कहती है चलो उनके पास चलते हैं। चेतन बोलता है अरे तुम हमारे साथ आ सकते हो। ग्रामीण एक बोलता है शुक्र है एक बेड़ा। तो दूसरा नंबर पे बोलता है ग्रामीण और बच्चों ने इसे बनाया है। तो रवि हाँ ये सुरक्षित है धीरे से बैठो। सीता बोलती है आज हम बचाव दल हैं यानी कि हम गांव वालों को बचाने वाले हैं और सभी की जान बचाएंगे किसी को मरने नहीं देंगे। अब अगला सीन है बच्चों सीन नंबर 8 बैक होम। आपको दिख रहा होगा जिसमें महिलाएं भी हैं बकरियां भी हैं। इन सबको जो बच्चे हैं वो बचा लेते हैं नाव में बैठकर। सबको नाव में बिठा लेते हैं और सरोज कहती हैं ओ माय चिल्ड्रन कम होम इन ए राफ्ट। फिर रवि बोलता है ग्रैंड मदर वी ट्राइड ए बास्केट फर्स्ट इट इज संक। मीना बोलती है देन वी फाउंड लॉन्ग दे फ्लोटेड। चेतन बोलता है कि वी ट्राइड देम टुगेदर विथ रोप। सीता कहती हैं एंड सेव्ड पीपल टू। सरोज कहती हैं कि यू आल एरी वेरी क्लियर ऑल टुगेदर वेयर द राफ्टिंग टीम यानी कि बचाव दल। अब हम इसको हिंदी में समझते हैं ताकि आपको पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सरोज कहती हैं कि ओ मेरे बच्चे बड़ा बेड़ा लेकर घर आए हैं। तो रवि दादी जी हमने पहले टोकरी की कोशिश की थी पर यह डूबा। मीना कहती हैं फिर हमें लकड़ियाँ मिली वे तैर रही थी। तो चेतन बोलता है हमने उन्हें रस्सी से बांध दिया है। सीता बोलती हैं और लोगों को भी बचाया है। इसमें सरोज है जो आप सब बहुत होशियार हैं कहती हैं और सब मिलकर हमें राफ्टिंग टीम है यानी कि हम बचाव दल हैं सबकी जान बचाएंगे। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम हल करेंगे। तो पहला पेज इसका क्वेश्चन आंसर का लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द सीखेंगे। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम। अब इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इसका अर्थ। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आइए कुछ नए शब्द सीखें और उनका प्रयोग करके वाक्य में बनाएं। जैसे कि डूबना सतह के नीचे जाना आपको दिख रहा होगा ये वाला। इसमें बच्चों आपको क्या भरना है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको बच्चों भरना है कि ये वाला सेंटेंस जिसमें दे रखा है द स्टोन इज सिंकिंग इन द वाटर यानी कि अर्थ होता है पत्थर पानी में डूब रहा है देखो। ये पहला हो गया। अब इसका दूसरा है कि फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का अर्थ होता है टू से ऑन द सरफेस। इसमें आपको लिखना है द लीफ इज फ्लोटिंग ऑन द पॉन्ड यानी पत्ता तालाब की सतह पर तैर रहा है यानी कि पत्ता रहता है वो हल्का होता है वो तैरता रहता है। इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या भरना है ये वाला भरना है ऊपर वाली जो ये वाली लाइन है इसको नहीं भरनी है। जो मैंने गोल भर का है सेंटेंस इसको आपको कॉपी में लिखना है। तीसरा है बच्चों राफ्ट। राफ्ट इसका अर्थ होता है कि ए फ्लैट स्ट्रक्चर यूज्ड एज ए बोट और ए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यानी राफ्टिंग यानी जो बचाव दल हैं वो इसमें प्रयोग होता है। इसका सेंटेंस बनेगा द किड्स मेड ए राफ्ट विथ लॉन्ग्स यानी बच्चों ने लकड़ियों से एक बेड़ा बनाया है और सभी की जान बचाई है गांव वालों की। अगला है बच्चों लॉन्ग। इसका अर्थ होता है ए थिक पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का जो गट्टा होता है उसको बोलते हैं। इसमें आपको लिखना है द लॉन्ग वाज हेवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी यानी लकड़ी का गट्टा भारी था
और उठाना मुश्किल था। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, लेट्स यूज डू इट। अब जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो सही इसका आंसर है उस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर। इसका अर्थ होता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो पानी में तैरती हैं, आपको बताना है। तो क्या तैरती हैं पानी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुडन लॉन्ग, यानी लकड़ी का गट्टा है जो पानी पर तैरता है। दूसरा है वेयर 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 द किड्स कमिंग फ्रॉम, यानी बच्चे कहाँ से आ रहे थे? तो बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम द स्कूल। दूसरे का सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों, ये भी एबीसीडी वाला है। इसमें बता रखा है व्हाई डिड द किड्स डिसाइड टू गो टू देयर होम्स क्विकली। अचानक घर पर क्यों भाग रहे थे? क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज इट वाज अबाउट टू रन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा ये वाला। इसमें देर का है लिस्ट 3 थिंग्स दैट सिंक्स एंड देयर थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। इसका अर्थ होता है कि 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो पानी में डूब जाती हैं, और 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो पानी में तैरती हैं। इधर पानी में डूब जाती हैं और इधर जो पानी में तैरती हैं वो लिखना है। तो क्या क्या है आपको बताने वाला हूँ मैं। स्टोन है जो पानी में डूब जाता है, यानी कि पत्थर होता है वो पानी में डूब जाता है। और लीफ वाला इधर लिखना है और स्टोन वाला इधर लिखना है। लीफ क्या है? पत्ता है, वो पानी पर तैरता है। कॉइन सिक्का है जो पानी में डूब जाता है, इसको आप इधर लिखना है। और प्लास्टिक बोतल है जो आपको इधर लिखना है, यानी कि प्लास्टिक की बोतल तैरती है इसलिए। और लोहे की कील आयरन नेल, ये है जो पानी में डूब जाती हैं, आपको इस साइड में लिखना है। और वुड लकड़ी, ये पानी पर तैरता है इसलिए आपको इस साइड में लिखना है। समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है लिस्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन द स्टोरी। इसमें आपको स्टोरी इसका आंसर लिखना है बच्चों आपको, यानी कि इस कहानी में छात्रों के नाम लिखना है। तो इसमें लिखना है बच्चों, एक तो क्या लिखेंगे, एक तो आपको लिखना है रवि, दूसरा लिखना है मीना, और तीसरा लिखना है बच्चों आपको चेतन, चौथा नाम लिखना है सीता। उसके बाद कौन सा नाम लिखेंगे बच्चों? ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द विलेजर्स कॉल द स्टूडेंट्स हीरोज। इसमें आपको आंसर भरना है। उससे पहले इसका हिंदी अर्थ होता है कि गांव वालों ने छात्रों को हीरो क्यों कहा। इसके आंसर में लिखना है कि बिकॉज द स्टूडेंट्स हेल्प्ड सेव पीपल ड्राइंग द फ्लड, यानी कि क्योंकि छात्रों ने बाढ़ के दौरान लोगों की मदद की थी इसलिए वो गांव के हीरो बन गए थे। इसका आंसर ये लिख देना है। आपको सिर्फ ये इंग्लिश वाले लिखना है, हिंदी में सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा था, आपको नहीं लिखना है कॉपी में। अगला क्वेश्चन है इसी का तीसरा कि इफ़ यू वेयर विथ दिस स्टूडेंट व्हाट वुड यू हैव डन। इसमें आपको लिखना है आंसर। उससे पहले इसके हिंदी अर्थ होता है कि अगर आप उन छात्रों के साथ होते तो आप क्या करते। तो इसके आंसर में लिखना है उत्तर में कि आई वुड हैव आल्सो हेल्प्ड द विलेजर्स एंड सपोर्टेड माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं भी गांव वालों की मदद करता और अपने दोस्तों का साथ देता। इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर वाला, इफ़ द विलेजर्स वेयर इन द फ्लड इमेजिन एंड टेल द स्टोरी आल्सो सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। इसमें लिखेंगे कि कल्पना कीजिए कि यदि आप गांव वाले बाढ़ में फंसे होते तो कहानी बताइए और एक उपयुक्त शीर्षक भी समझाइए। तो इसमें लिखेंगे कि जो गांव वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए इसके आंसर में लिखना है
कि द विलेजर्स वेयर ट्रक इन देयर होम एज द वाटर रोज क्विकली। द स्टूडेंट built a raft using wood and plastic bottle and helped reuse the villagers one by one every passed the student for this berry। इसके उत्तर में आपको ये लिखना था यानी कि ये बहुत ही डरावना था। अब कभी जानवरों को परेशान मत करना। ये वाला अलग हो गया क्वेश्चन। अब अगले पेज में बच्चों आपको समझना है, इसको कॉपी में नहीं उतारना है कि अगले पेज में क्या हो रहा है। कल्पना करनी है अपने अनुसार कि जो बैल है वो शांतिपूर्वक घास खा रहा है, आपको दिख रहा होगा। और जो दूसरे इमेज में आपको दिख रहे हैं कि एक लड़की को वो बैल दिखता है, बुल दिखता है, BULL वाला बुल। उसके पिताजी को कहता है कि देखो खेत में क्या चल रहा है, बैल चल रहा है। तो लड़की बोलती है लेकिन वो हमें मार डालेगा। तो उनके पिताजी कहते हैं, अपनी कल्पना अनुसार इसको पढ़ना था कि डरो मत, मैं उसको डंडे से भगा दूंगा। उसके बाद वो बैल गुस्सा हो जाता है और उनके दोनों के पीछे दौड़ने लग जाता है, रन करने लग जाता है। तो दोनों भागने लगते हैं, आपको चित्र में दिख रहे होंगे। उसके बाद बच्चों आपको अगला ये दिख रहा होगा, इसमें जो उनके पिताजी और वो लड़की रहती हैं वो एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि नीचे रहता तो वो बैल मार डालता है उसमें। और इसमें भी आपको दोनों उसको बैल को भगाने के लिए कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो पेड़ पर खड़े थे उनके पिताजी, उनकर जो डाली थी, पेड़ की डाली थी, वो टूट जाती है, जिससे उनके पिताजी बैल पर गिर जाते हैं। और उसके बाद जो बैल होता है वो भाग जाता है। बहुत ही अच्छा इसमें बताया गया है। अब हम इसको आगे चलते हैं। ये वाला पेज निकाल लेना है बच्चों, इसमें दे रखा है, ये खालिस्तान भरना है इसमें। दे आर टूरिस्ट देम, इसमें आपको ये वाला इस भरना है। रोम्स यहाँ पे भर देंगे, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस पूरा। अगला है कि दिस इज राकेश ही स्टडीज, इसमें क्या भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें ये भर देंगे स्टडीज इन क्लास 5। ये राकेश है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, वे होशियार है। अगला है कि देयर चिल्ड्रन लाइव इन द सिटी दे प्ले एवरी डे, इसमें आपको लाइव लिखना है और इसमें प्ले लिखना है, यानी कि वे बच्चे शहर में रहते हैं, वे हर दिन खेलते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा अगले वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। दूसरा विषय के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।